अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारा हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 2 मंगोल्स यूरोप इस्लाम एंड दी क्रूसेड्स का चैप्टर नंबर 1 है मंगोल्स के अबाउट हम आज पढ़ेंगे कि मंगोल्स कौन थे। ठीक है, मंगोल्स बेसिकली ऐसे लोग थे जो कि नोमैडिक पीपल थे मंगोलिया के। और नोमैडिक कौन लोग होते हैं, यानी इनको खाना बदोश कहा जाता है। ठीक है, जिनका कोई प्रॉपर घर नहीं होता और वो घूम फिर के अपनी खुराक तलाश करते हैं और इस तरह से उनका रहन सहन होता है। यानी मंगोल्स आर मेंबर ऑफ दी नोमैडिक पीपल्स ऑफ मंगोलिया। अब कल्चर ऑफ मंगोल्स के अबाउट सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे तो इससे पहले मैं आपको शॉर्ट सी मंगोल्स के अबाउट उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताऊंगी कि मंगोल्स किस तरह के लोग थे और वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारते थे। तो मंगोल कौम ऐसे खाना बदोश कबीलों पर मुश्तमिल थी जो माहिर घुड़सवार थे। घुड़सवार कौन होते हैं, यानी उनको हॉर्स राइडिंग जो थी वो आती थी, और जो मवेशी पालने के अलावा शिकार और तजारत करने से भी अपना गुजर बसर करते थे। यानी ये लोग क्योंकि नोमैडिक थे, खाना बदोश थे, तो वो मवेशी पालते थे और मवेशी पालने की उनकी रीज़न क्या होती थी कि उससे ही वो अपने खाने पीने का सिस्टम जो है वो मुकम्मल करते थे, और ये शिकार भी करते थे और तिजारत भी करते थे। और तमाम कबाइल में मंगोल भी एक कबीला था। इस ज़माने में ज़्यादातर फ़ौजी जो होते थे वही जंगबाजी सीखते थे, लेकिन मंगोलों के बारे में मशहूर है कि मंगोल कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला हर आदमी जो था वो तीरंदाजी और उसके अलावा घुड़सवारी वगैरह को जानता था। और उसके अलावा हर कबीले का अपना अपना सरदार होता था जिसे खान का लक़ब दिया जाता था, और कबायली हर सूरत में अपने सरदार के वफ़ादार रहते थे। और मंगोलों के रहन सहन की बात की जाए तो ये खाना बदोश लकड़ी के बने हुए गोल खैमों में रहते थे जो दूर से मशरूम की तरह दिखाई देते थे। मंगोल हर वो चीज़ जो खाई जा सके खाते थे। मतलब जिस तरह से हमारे इस्लाम में है ना कि मतलब जो कुरान पाक में हलाल चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को हम खा सकते हैं, लेकिन मंगोल जो थे वो ज़रूरत पड़ने पे मतलब किसी भी किस्म के मीट से मतलब इनकार नहीं करते थे और वो उसको खा लेते थे। ठीक है, तो अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कल्चर ऑफ मंगोल्स। द कल्चर ऑफ मंगोलिया हैज़ ऑलवेज बीन हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मंगोल नोमैडिक वे ऑफ लाइफ। यानी मंगोलिया का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा अहलाकी असर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर है मंगोल्स नोमैडिक का। और अदर इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन द मंगोल्स आर ऑफ बुद्धिज़्म फ्रॉम तिब्बत चाइना एंड सम पार्ट्स ऑफ रशिया। अब बुद्धिज़्म क्या है? ये एक रिलीजन है जो आपकी सेकंड लाइन में आपको वर्ड नज़र आ रहा है। बुद्धिज़्म कहते हैं रिलीजन को, यानी बुद्ध मत है ये। और आ रिलीजन रिप्रेजेंटेड बाय द मैनी ग्रुप्स स्पेशली इन एशिया, यानी एशिया के बहुत सारे ग्रुप्स का ये मज़हब था। और तिब्बत क्या है? एन एशियन कंट्री अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना लोकेटेड इन द हिमालयाज़। ठीक है, और चाइना एंड सम पार्ट्स ऑफ रशिया मतलब रूस। Things we find in the Mongol literature are perhaps common to other old cultures as well. These includes the love and respect for one's parents. यानी वो ऐसी चीज़ें जो हमें मंगोल के लिटरेचर से मिलती हैं उनमें क्या क्या कॉमन है जो दूसरे कल्चर्स में भी हमें देखने को मिलता है कि इसमें शामिल है लव एंड रिस्पेक्ट, यानी वो प्यार करते थे और इज़्ज़त करते थे, एहतराम करते थे फॉर वंस पेरेंट्स, दूसरों के मतलब पेरेंट्स का, उनके वालदैन का। द लव फॉर होम, अपने घर से प्यार, एंड होमलैंड, और अपने वतन से भी वो मोहब्बत करते थे। एंड मिसिंग द होमलैंड। हॉर्सेस वर इम्पॉर्टेंट फॉर द मंगोल्स। जैसे कि मैंने आपको इसकी शॉर्ट सी समरी में भी बताया कि हॉर्सेस इनके लिए बहुत अहम होते थे क्योंकि वो सवारी को जानते थे और इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। द मंगोल्स यूज्ड हॉर्सेस टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। वो लंबे सफ़र करने के लिए हॉर्सेस का इस्तेमाल करते थे। इन टाइम ऑफ वार, और जंग के वक्त, दे वुड लाइक दीज हॉर्सेस, दे वुड किल दीज हॉर्सेस एंड ईट द मीट इफ़ दे हैड अ शॉर्टेज ऑफ फूड। और जंग बंदी में अगर उनको भूख लग जाती थी और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो वो अपने ही घोड़ों को मतलब किल कर देते थे, उनको मार देते थे, और उनका जो मीट होता था उसको खुराक की कमी के तौर पर इस्तेमाल करते थे।
और इन रिलीजियस मैटर्स मंगोल्स इवन फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द ग्रेट गेंगिस खान, जिसको हम उर्दू में चेंगिस खान भी कहते हैं, बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ वर्शिप एंड इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ देयर रूल दे ऑलवेज गेव फ्रीडम टू देयर सब्जेक्ट्स टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन्स नो मैटर विच वन इट वाज। अगर हम उनके रिलीजन की बात करें, मज़हब की बात करें, तो वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आज़ाद थे। हर मतलब वो उनको आज़ादी मिली हुई थी, इसमें कोई कंपल्शन नहीं थी कि कौन किसकी इबादत कर रहा है। सिंस एंशियंट टाइम्स देयर डोमिनेंट रिलीजन वाज ट्रेंगिज्म, उनका जो नुमाया मज़हब था वो ट्रेंगिज्म था, विच इंक्लूडेड बिलीफ इन वन गॉड, जिसमें ये अकीदा था कि सिर्फ एक ही खुदा को माना जाए, बट समटाइम्स मैनी गॉड। लेकिन वो भी मतलब कोई इस तरह से कंपल्शन नहीं होती थी, बाज़ औक़ात वो बहुत सारे गॉड्स भी होते थे। इट आल्सो इंक्लूडेड हीरो वर्शिप, और हीरो वर्शिप भी जो है वो भी इनके मज़हब में शामिल थी। इट वाज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ तिबेटन बुद्धिज़्म विच वाज अ रिचुअलिस्टिक रिलीजन विद अ लार्ज नंबर ऑफ deities that resulted in the creation of religious objects including images in paintings and sculptures। यानी आप देखते हो कि उनका जो मज़हब में बहुत से देवी देवताओं का भी कॉन्सेप्ट था, मुजस्मे वगैरह भी रखे जाते थे। और दिस इज़ आल्सो एविडेंट दैट इवन आफ्टर द मंगोल्स converted to Islam, they encouraged the making of the spiritually inspired miniature paintings in the Islamic world. About 4% of the Mongolian population today is Muslim। और जब मंगोल्स जो हैं वो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हुए, उन्होंने अपना मज़हब चेंज किया, वो मुस्लिम हुए, तो अब हमें तकरीबन 4% जो मंगोलियन पॉपुलेशन है, 4% मंगोलियन जो पॉपुलेशन है वो हमें मुस्लिम आज दिखाई देती है। और उसके बाद हम अगर रिचुअल्स की तरफ आएँ तो रिचुअल्स क्या होती हैं? अदाब, रसूम, उनके जो रस्म और रवाज थे उनके अबाउट है नेक्स्ट पेज पे। तो रिचुअल्स में है दीज वॉरियर्स वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ रखते थे। वॉरियर्स कौन होते हैं? जंगजू, ठीक है। फ्रॉम मंगोलिया इन द नॉर्थ ऑफ चाइना फ्रॉम देयर होमलैंड द मंगोल्स क्लैन सेपरेट टू अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया रिपीटेडली अटैकिंग चाइना एंड ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग टू अदर फार ऑफ एरियाज। दे सून बिकेम अ फोर्स दैट डोमिनेटेड अदर रीजन्स बाय ruthless attaches and once mighty empires collapsed in front of them. Even the powerful Abbasid Caliphate incapable of resisting the Mongols। यानी मंगोल्स जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये इतने पावरफुल थे कि इनके सामने जो एबसिड कैलिफेट थे, बनु अब्बासिया के लोग थे, वो भी मतलब इनकैपेबल थे इनसे लड़ने के लिए। द प्रिंसिपल टैक्टिक ऑफ द मंगोल वाज टेरर, यानी उनका जो एक हिकमत अमली थी, जो उनकी चाल होती थी वो टेरर था। यानी वो बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को खौफज़दा रखते थे कि डीप इनटू द हार्ट्स ऑफ देयर एनिमीज़ एंड व्हेन दे कंकर्ड अ लैंड दे वुड एक्सरसाइज सच ब्रूटलिटी दैट अदर्स हु वुड हियर ऑफ देयर एट्रोसिटीज़ वुड मेंटली बी ओवरपावर्ड बाय द अनडिफिटेड एंड हार्टलेस मंगोल्स। अब यानी वो उनकी हिकमत अमली क्या होती थी कि जब वो लड़ते थे तो वो इतना ब्रूटलिटी, इतनी जुल्म के साथ, मतलब इतना वो उनका रवैया इस तरह से होता था कि एनिमीज़ के दिलों में उनकी दहशत बैठ जाती थी, वो उनसे बहुत ज़्यादा डर जाते थे। और द स्टोरीज रिलेटेड टू द मंगोल्स ऑफ मेकिंग टावर्स ऑफ ह्यूमन स्कल्स आर ट्रू, यानी कि वो क्या करते थे कि वो ह्यूमन स्कल्स को वो टावर्स बनाते थे और लोगों के दिलों में इतनी ज़्यादा वो दहशत बढ़ा देते थे। और ये वाली जो स्टोरी है ह्यूमन स्कल्स वाली, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। एंड नो मैटर वेयर दे वेंट दे कैरिड of the same ritual of making towers of skull as a warning to those who dare to oppose them। यानी ये वार्निंग दी जाती थी इस तरह से इंसानों की जो स्कल होते थे, स्कल किसको कहते हैं? यानी खोपड़ी को बोलते हैं। तो वो क्यों इस तरह से करते थे? वो इसलिए करते थे कि वो वार्निंग देते थे अपने तमाम दुश्मनों को कि वो उनसे डर के रहें, ठीक है, उनसे मुकाबला करने की कोशिश ना करें। ट्रेडिशनली मंगोल्स वर अफ्रेड ऑफ मिसफॉर्च्यून्स एंड बिलीव्ड इन गुड एंड बैड ऑमन्स। उसके अलावा वो बिलीव करते थे कि गुड एंड बैड ऑमन्स पे, गुड एंड बैड ऑमन्स क्या होते हैं? यानी अच्छे और बुरे कुछ लोगों के यकीन होते हैं। जिस तरह से ओमेंस में क्या आता है, ओमेंस का जो उर्दू मीनिंग होता है वो शगुन होता है। यानी जिस तरह से आप कहते हैं कि अगर आपके रास्ते से कोई ब्लैक कैट गुजर जाए तो आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, या छत पे अगर आप देखें कि कौवा बोल रहा है तो आप कहते हो कि मेहमान आ रहे हैं। तो इस तरह के इनके भी बहुत ज़्यादा गुड एंड बैड ओमेंस थे। और
इज़ प्रिसाइजली द रीज़न और उसके अलावा जो चिल्ड्रन वर ट्रीटेड इन एन इंटरेस्टिंग मैनर सिंस मोस्ट मंगोल चिल्ड्रंस वर गिवन ओनली वन नेम डैट नेम हैड अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड वाज बिलीव टू गिव द चाइल्ड हिज एंड हर करेक्टर फेट एंड डेस्टिनी। यानी बच्चों के साथ जो उनका सलूक था वो अच्छा होता था और वो उनको सिर्फ एक ही नाम देते थे और उनका नाम जो था वो उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता था और नाम जो है वो उनके किस्मत और डेस्टिनी को भी शो करता था। और सिमिलरली बिफोर गोइंग आउट एट नाइट यंग चिल्ड्रंस फॉरहेड्स वर समटाइम्स पेंटेड विद चारकोल टू डिसीव evil spirits believing that this would trick the evil spirits to think of the child as some rabbit like animal and not a human। और रात को वो क्या करते थे कि वो अपने मतलब चेहरों को वो चारकोल के साथ मतलब पेंट कर लेते थे। चारकोल क्या होता है यानी ब्लैक कलर कर लेते थे। कोयले को कहा जाता है। तो वो क्या करते थे वो समझते थे कि इस तरह से जो इवल स्पिरिट्स होती हैं बदरूहें होती हैं जिन भूत वगैरह होते हैं वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है इनके और लास्ट लाइन देखें कितनी इंटरेस्टिंग है। द चाइल्ड हैज सम रैबिट लाइक एनिमल्स एंड नॉट अ ह्यूमन। और वो क्या समझते थे कि इवल स्पिरिट्स को ये समझते थे कि जो बच्चे हैं वो एक रैबिट लाइक हैं यानी खरगोश की तरह जानवर हैं, वो इंसान नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग है मंगोल्स के अबाउट। आपने ये सेल्फ रीडिंग करनी है। जब आप इसकी सेल्फ रीडिंग करोगे तो आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। और टावर्स ऑफ ह्यूमन स्कल्स के अबाउट आप खुद भी सर्च करना गूगल पे और मंगोल्स की हिस्ट्री के बारे में भी जानना। और जो हाफ हमारी बुक रीडिंग रह गई है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपने वर्ड्स मीनिंग नोट करने हैं, बुक रीडिंग करनी है और वर्ड्स मीनिंग को हाईलाइट भी करना है। अब आप अपने नोट्स की तरफ आएँ तो नोट्स पे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास और वर्ड्स मीनिंग है। और वर्ड्स मीनिंग देखें आप, नोमैडिक खाना बदोश बेघर यानी ऐसे लोग जिनका कोई घर नहीं होता। और डीटीज़ देवताओं, स्कल्पचर्स मुजस्मा, मिनिएचर छोटा, टैक्टिक चाल हिकमत अमली, रदलेस बेरहमी, एक्सपेंड फैला हुआ, रिचुअल रस्म, ओमन अलामत या शगुन, गैलपिंग घोड़े का तेज़ दौड़ना, लेजेंडरी अफसानवी डिजेंडेंट नस्ल, एजिलिटी तेज़ी या फुर्ती, इन्वेड हमला करना, सस्टेन बरकरार रखना। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु आर मंगोल्स, मंगोल्स कौन थे। तो इसके अबाउट हमने पढ़ना है मंगोल्स। The Mongols were a nomadic tribe. Question number 2, where from the Mongols came? Mongols came from Mongolia. क्वेश्चन 3 है, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ मंगोल, मंगोल्स लोगों का क्या मज़हब था। इन एंशियंट टाइम्स पुराने वक्तों में देयर डोमिनेंट रिलीजन उनका जो नुमाया मज़हब था वाज स्ट्रिंगिज्म विच इंक्लूडेड बिलीफ इन वन गॉड बट समटाइम्स मैनी गॉड्स। इट आल्सो इंक्लूडेड हीरो वर्शिप। ठीक है, तो ये हीरो वर्शिप के बाद आपने आज की डेट मेंशन करनी है। आज आपकी हाफ बुक रीडिंग है प्लस आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हिस्ट्री का हाफ है। 3 नहीं आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ही आप याद करोगे। ठीक है, हु आर मंगोल्स और वेयर फ्रॉम द मंगोल्स केम। तो आपके ये 2 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और वर्ड्स मीनिंग और बुक रीडिंग। ठीक है।